जय हिंद दोस्तों, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आज के डेट में फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं। जब भी आप लोन के लिए जाते हैं तो या तो दो प्रोसेस होता है। आपके पास कोई फोन आता है कि सर आप लोन ले लो, तो आपकी नीड होती है कार लोन की, होम लोन की, पर्सनल लोन की। तो आप नीड दिखाते हैं, हाँ मुझे जरूरत है, तो फिर आपका लोन आप प्रोसेस करवाते हैं। तो एक तो डीएसए चैनल आज की डेट में बहुत ही ज्यादा सुनने में आ रहा है मार्केट में कि फ्रॉड हो रहे हैं डीएसए चैनल के थ्रू। दूसरा, आप लोन लेने जाते हैं बैंक जहां पर आपका अकाउंट होता है, तो स्पेशली वहां पे जाके आप रिक्वेस्ट देते हैं, और उसके बाद आप दूसरे जहां आपका अकाउंट नहीं होता है उस बैंक में भी जाकर के आप रिक्वेस्ट देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बनिएगा और समझिएगा कि इसके अंदर धोखाधड़ी क्या होता है और आज की डेट में आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि लोन आपको कहीं से भी मिल सकता है, किसी भी वे में मिल सकता है, लेकिन कहाँ फ्रॉड हो रहा है और कहाँ आपको किस चीज पर ध्यान देने वाली बातें हैं। सभी दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट लेके आता हूँ। हमारे चैनल पे आपको आरबीआई और बैंकों से रिलेटेड जितने अपडेट्स हैं वो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की डेट में बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड बने हैं मार्केट में। आपको गुमराह करके कोई बंदा लूट सकता है, और इस सब लूटने से बचने के लिए सबसे एक ही उपाय है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, कहाँ से फ्रॉड हो सकता है और कैसे आप बच सकते हैं। आज की डेट में आपने भी देखा होगा कि आपके पास डेली के दो चार कॉल तो आ ही जाते होंगे कि सर आपको लोन की जरूरत है, सर आपको इंश्योरेंस की जरूरत है, और एलआईसी वाले स्पेशली फोन करके बोलते हैं आपकी पॉलिसी चल रही है, आप बताओ पॉलिसी रिडीम करने हैं नहीं करने हैं। तो ये सारा आपको धोखाधड़ी की स्टार्टिंग यहीं से होती है। लोगों को देखा गया है कि आज की डेट में लोन के लिए फोन आते हैं कि सर आप लोन दे दो, तो यहाँ से फ्रॉड स्टार्ट होता है। बहुत सारे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे बंदे गलत होते हैं, 90% बंदे सही भी हैं जो कि स्पेशली बिजनेस कर रहे हैं। डीएसए चैनल क्या होता है, वो डायरेक्ट सेल्स एसोसिएट होता है, जो कि बैंक से उनको स्पेशल कोड मिला होता है कि आप बिजनेस करो मार्केट से, हमें दो और उसके ऊपर आपको हम कमीशन देंगे। ये जस्ट लाइक ए बिजनेस है और एक ऑथराइज बिजनेस है। आज के डेट में ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनऑथराइज लोग भी फोन करते हैं आपको कि सर आपको लोन दिला देंगे, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि बहुत सारे लोग बताए सर 0% पे आपको लोन मिल रहा है, मैं इस बैंक से एबीसीडी बैंक से बात कर रहा हूँ। तो आप कहते हैं यार 0% पर लोन मिल रहा है, यार मेरा कराओ। तो फिर ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है कि कोई भी जो अगला बंदा है वो देखता है कि कोई अगर 10 बंदे को फोन किया जाए तो 10 में से एक बंदा जरूर इसका शिकार बन जाता है कि हाँ मुझे चाहिए जी। तो आज के डेट में जो मार्केट में जो फ्रॉड हो रहा है, सबसे पहली बात होता है कि हमारे डीएसए चैनल के थ्रू भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सचेत होना चाहिए कि आप जब भी, क्योंकि डीएसए बैंक से एसोसिएट्स है, तो जैसे ही आपकी बात होती है लोन के लिए तो आप कोशिश किया करिए कि जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो पर्टिकुलर डीएसए में एक आरएम मैप होता है, रिलेशनशिप मैनेजर उस बैंक का। अगर मान लीजिए कि आपके पास किसी का फोन आता है कि सर मैं एचडीएफसी बैंक के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको लोन की जरूरत है तो बताएं, मैं आपको लोन करवा दूंगी। तो उस कंडीशन में आप अगर एग्री करते हैं लोन के लिए, तो सबसे सावधानी बरतने वाली बात क्या है कि आप उस को, जो कॉल पर्सन है उसको आप बोलिए कि बैंक के साइड से मुझे मेल करवा दो कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। कभी भी थर्ड पार्टी मेल पे आप विश्वास नहीं करें, क्योंकि आज के जो आप मेल मंगा रहे हैं उसके ऊपर आप सबसे पहले रेट, ईएमआई, लोन अमाउंट और क्या प्रोसेसिंग फीस होता है और डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है वो जरूर आप मेल पे मंगा ले, तभी आप अगले पे विश्वास करें। उसके बाद कभी भी आपको लोन से रिलेटेड अगर कम्युनिकेशन करना है तो जिस पर्सन के मेल आईडी से आपके पास मेल आ रहा था उसी से आप टच करिए। उस पर्सन से, एग्जीक्यूटिव से आपको बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बैंक का पर्सन होता है, तो वो आपको जो भी बताएगा सही बताएगा, क्योंकि बैंक के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बताएगा। बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी हो रहे हैं आज की डेट में कि लोन एग्जीक्यूटिव पेपर ले लेते हैं, फिर बोलते हैं सर आपके पेपर में एक कमी है, आपकी सिविल स्कोर लो है, तो आपको पैसे देने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर में कैश में भी लोग डिमांड करने लगे हैं, तो आपको कैश में ही पैसा लेता है, फिर आगे से भी उनको कमीशन आता है। तो कभी भी आप ध्यान देने वाली बात है, जो डीएसए बैठा है उसको बैंक कमीशन ऑलरेडी दे रहा है, तो उस पर्सन को आप पैसा नहीं देना है। आपको किसी भी, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आपके लोन में, तो डायरेक्ट आप आरएम से बात करिए। और मैं तो यही बोलूंगा कि कोई भी क्लियरिफिकेशन हो, कोई भी डाउट हो, आप ऑन डॉक्यूमेंटेड आप चलिए उस पे, आपको मेल पे लेना है, आपको मेल पे लेंगे आप सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो मैं बताऊं, कभी भी आपको लोन की जरूरत है तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है,
सबसे पहले आप उसको अप्रोच करें। उससे अप्रोच करते हैं तो सबसे बेनिफिट क्या होगा कि आपके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, आपको प्रोसेसिंग फी में वेवर मिल जाएगी, आपका लोन का रेट कम मिल सकता है। ओवरऑल देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है और साथ के साथ आपका सिक्योर भी रहेगा। ये सारा कुछ प्रोसेस रहता है। अगर मान लीजिए कि आप जिस लोकेशन में रह रहे हैं, आपका ब्रांच किसी और सिटी में है, तो आप वहां नहीं जा सकते हैं, तो आप कॉल सेंटर के थ्रू भी आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आज की डेट में 24/7 का कॉल सेंटर सर्विस हो चुका है सारे बैंकों में, और बैंक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है इसके ऊपर, तो आप कॉल सेंटर में भी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। थर्ड प्रोसेस क्या है कि बैंक के वेबसाइट पे भी जाकर के आप लोन का एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल में क्या हो चुका है कि आप अगर देखेंगे तो आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको आईसीआईसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना है, आप ICICIbank.com पे जाएंगे, पर्सनल लोन डिवीजन में या बिजनेस लोन सेक्शन में जाएंगे, वहां पे सारा प्रोसेस दिया हुआ है, 1 to 1 प्रोसेस है। आज की डेट में इतना कुछ है कि आप पैन नंबर और डिटेल डालें, आपका अकाउंट चल रहा है उस पर सारा कुछ फाइज कर जाएगा और विद इन 2 मिनट्स आपका लोन ही मिल सकता है। आपका क्रेडिट हिस्ट्री और आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन सही है, तो आपको डीएसए में या किसी थर्ड पार्टी पर विश्वास करने से बेटर है कि आप डायरेक्ट वे में जाकर के आप लोन ले सकते हैं और सेफ और सिक्योर रहेंगे। इसके अलावा दो चीज और है कि अगर आप जिस बैंक में अकाउंट है वहां नहीं जा पा रहे हैं, या किसी नेशनलाइज्ड बैंक में आपका अकाउंट चल रहा है लेकिन आपको किसी प्राइवेट बैंक से आपको लोन लेना है, तो इस कंडीशन में आप देखिए जहां भी आपका नियर बाई कोई प्राइवेट बैंक हो, कोई बड़ी बैंक हो, वहां के आप ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। वहां के ब्रांच में विजिट करते हैं तो वहां आप देखेंगे कि वहां पर सर्विस लेवल अलग ही होगी। आप बोलेंगे कि मुझे हाउसिंग लोन चाहिए, तो हाउसिंग लोन चाहिए तो आपको पूरी बताए जाएंगे, क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट पर्सन होते हैं। एक्सपर्ट पर्सन आपको पूरी नॉलेज देंगे कि भाई ए डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, ए प्रोसेसिंग फीस होगी, ए लोन का प्रोसेस होगा। आप डे टू डे उससे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। बट आप अगर डीएसएल चैनल के थ्रू जाते हैं, आपने उस आरएम को कांटेक्ट नहीं किया, तो फिर आपको अपडेट्स भी नहीं मिलता है। तो ये सारा कुछ आज की डेट में अगर देखा जाए तो अवेयरनेस की कमी से ही होती है। बहुत सारे लोग का हमारे पास कमेंट्स भी आया था कि मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था, मुझे 1 महीने तक प्रोसेस नहीं हुआ, फिर बाद में मेरे से पैसे भी लिए गए, लेकिन कोई भी उसके अंदर में सोल्यूशन नहीं मिल पाया। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि आपका नेम वेरिएशन है, मान लीजिए किसी भी अकाउंट में राजेंद्र ER और RA, तो जो फ्रॉडस्टर है वो भी बोलते हैं कि सर आपके डॉक्यूमेंट में कमी है, तो आपको एफिडेविट बनानी पड़ेगी, तो आपसे 10,000-15,000 रुपए इस ए नेम वेरिएशन के ऊपर आपसे मांग लिया जाता है। और जिसको भी आज के डेट में देखा जाता है कि मुझे भी अगर पैसे की जरूरत है तो मैं जल्दीबाजी में रहूंगा कि भैया मुझे पैसे चाहिए, तो 10-20 हजार रुपया उस समय कोई भी नहीं देखता, क्योंकि लोन की अप्लाई करने के बाद हर कोई प्लानिंग स्टार्ट कर देता है कि पैसे मुझे कहाँ डालना है, कहाँ घर लेना है, कौन सी गाड़ी लेनी है। फिर गाड़ी में हम डीलर से बात कर चुके होते हैं, फैमिली में बात हो चुकी होती है, तो उस कंडीशन में हम बैक ऑन भी नहीं हो सकते कि भैया चलो लोन का डिस्कशन बंद करते हैं, लोन मुझे नहीं चाहिए। तो ये सारा कुछ रहता है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ आज की डेट में डीएसए चैनल या बैंक चैनल या जिस ब्रांच में अकाउंट है मैं उसके बारे में नहीं कर रहा हूँ, आपकी अवेयरनेस से रिलेटेड मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि फ्रॉड कहाँ कहाँ हो रहे हैं आज के डेट मार्केट में। डीएसए से भी आप अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो आप ऑन डॉक्यूमेंटेड आप लीजिए, मेल पे लीजिए, आप उस आरएम से बात करिए जो उस बैंक का आरएम है, उससे आप बात करिए, सारा कुछ डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए। बैंकर से भी आप बात करते हैं तो ऑन मेल सारा प्रूफ लीजिए कि क्या रेट है, क्या आप उसकी ईएमआई है। कल की डेट में देखा जाता है कि आपको रेट बोल दिया था सर 8% का रेट है, लेकिन लोग को नहीं पता है कि ये फिक्स है या फ्लोटिंग है। अगर आपका फिक्स रेट है तो आज के डेट में देखा जाए तो वो आपका रेट बढ़ जाता है, क्योंकि कंफ्यूज करते हैं। कोई बंदा फोन करता है सर 0% पे आपका लोन हो रहा है, लेकिन 0% पे लोन कोई भी बैंक कैसे दे सकता है। तो ये सारा कुछ समझने वाली बात है। कभी भी ऐसा आपके पास फोन आता है या कभी भी आपको लोन लेना है तो आप जरूर ऑन डॉक्यूमेंटेड ले, मेल पे आप ले कि क्या प्रोसेस रहेगा और क्या सिस्टम रहेगा, और उसके अंदर आप फॉलोअप करने के लिए मेल रिसीव होते ही उस पर्सन के नंबर से आप कॉन्टेक्ट करिए, उस नंबर पे आप बात करिए, और जब तक आपका लोन प्रोसेस नहीं होता है आप उसके टच में रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।